जहां दोस्तों तो बड़े बोले बन रहे थे योगी के मंत्री ओपी राजभर, अखिलेश के शेर ने निकाल दी हवा। सारी गर्मी अतुल प्रधान से राजभर का भिड़ना पड़ गया भारी। दिला दी नानी याद, पूरा इतिहास कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। इधर योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को क्या कह दिया, बताते हैं दोस्तों आपको सब कुछ। स्वागत है तो राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों उत्तर प्रदेश की सियासत में आज फिर से शह और मात का खेल देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष सत्र बुलाकर सदन में विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। तीखे शब्द थे, बड़े बड़े दावे थे, निशाने पे वही घिसी पिटी बातें पुरानी वाली, थोड़ा सा सुन लीजिए। लेकिन दोस्तों सवाल ये, क्या ये सिर्फ दिखावा नहीं था? संसद से लेकर लगातार अलग अलग जगहों पर जिस तरह से बीजेपी ने महिला वंदन अधिनियम का नैरेटिव सेट किया, क्या परिसीमन 33 पर, क्या भारतीय जनता पार्टी में 33% ये जो 33% का ढोल पीट रहे, क्या इतनी भागीदारी महिलाओं की है? 16 राज्यों में बीजेपी की सरकार कहां है मुख्यमंत्री, दिल्ली को अगर छोड़ दें तो। दोस्तों बीजेपी जानती है कि बिना परिसीमन के महिला आरक्षण की यह राह फिलहाल मुमकिन नहीं है। फिर भी चुनावी साल के मुहाने पर विशेष सत्र का ढिंढोरा क्यों? क्या 2024 के झटके और 2027 की डगर कठिन देखकर बीजेपी ने अब महिला कार्ड का सहारा लिया है? क्या बीजेपी को अपनी खिसकती जमीन का एहसास हो चुका है? दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र, बाहर सुरक्षा का घेरा, अंदर शब्दों के बाण। इससे पहले आपने देखा मैंने डॉक्टर रागिनी सोनकर का आप किस तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार भारतीय जनता पार्टी की पूरी हकीकत खोल के रख दी। उन्होंने खुद नारी हो के महिलाओं का क्या सम्मान है बीजेपी के अंदर बता दिया। अब ये दूसरा ओपी राजभर भी चले आए थे, लेकिन अखिलेश के शेर ने कायदे से सलीके तरीके से दिमाग ठिकाने लगाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिलहाल जब मंच संभाला, यानी जब विधानसभा में बतौर नेता खड़े हुए, सदन के नेता, तो चुनावी रैली हो ऐसा लग रहा था। विपक्ष को घेरने के लिए पुरानी रीत, वही सपा ने ये किया, सपा ने वो किया, कांग्रेस। और भाई जो इतने सवाल है, मौजूदा स्थिति है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, इस पर क्या हाल है? महिलाओं के साथ आए दिन बेटियों के साथ जो हो रहा है, कौन देगा जवाब? इस पर कुछ बात रखेंगे। लेकिन तेवर दोस्तों बता रहा था कि बीजेपी के अंदर एक अनजाना डर है। यह डर है 27 चुनाव का, एंटी इनकम्बेंसी का, आपसी कला का। विपक्ष ने सदन में इस मंशा को बेनकाब किया। सवाल सीधा, अगर नीयत साफ थी तो यह विशेष सत्र अब क्यों? पिछले 7 सालों में आधी आबादी के लिए जो बुनियादी ढांचे, क्या सुधार हुए हैं? दोस्तों पहले तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष एक बुजुर्ग व्यक्ति, अखिलेश का बूढ़ा शेर, और सदन के नेता योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं? अरे पांडे जी, इस उम्र में सच्चाई स्वीकार कीजिए। पांडे जी, आप सच्चाई स्वीकार कर, कम से कम इस उम्र में तो सच्चाई स्वीकार कर लेना चाहिए। उम्र का ध्यान रखें दोस्तों। लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा में उस समय माहौल गरमाया जब सपा विधायक अतुल प्रधान और मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बीच तीखी बहस हुई। सदन में हुई इस झड़प के बाद राजनीतिक तापमान और बढ़ गया। बताया जा रहा है बहस की शुरुआत उस वक्त हुई जब ओम प्रकाश राजभर ने अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी, उनके नेतृत्व पर टिप्पणी की थी। इसके जवाब में सपा विधायक अतुल प्रधान ने, भाई साहब, पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है। ओपी राजभर भी सोच रहे, कहां से कहां मैंने बोल दिया, सोच रहे होंगे। अतुल प्रधान ने कहा राजभर के विभाग में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि विभाग में लूट जैसी स्थिति है। विधायक ने राजभर को लेकर तीखी टिप्पणी करते हुए धोखेबाज नेता कहा। आप जैसा धोखेबाज कौन हो सकता है? सदन में शोर शराबा। दोस्तों अतुल प्रधान ने विधानसभा में ओपी राजभर को जोरदार तरीके से लपेटा है, मिला जुलाकर कहा जाए तो। अतुल प्रधान यही कह रहे हैं, ये सुबह बीजेपी में रहते हैं, शाम में समाजवादी पार्टी में। कहते हैं अतुल प्रधान, इस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री को चप्पल से पीटने की बात कही थी, तब हमारे साथ थे, क्या क्या नहीं बोला। सुनिए दोनों के बीच की इस झड़प को। अभी जो हमसे पहले बोल रहे थे
धोखे की बात, शायद इनसे बड़ा धोखेबाज इस राजनीति में कोई दूसरा नहीं होगा। ये सुबह को रहते हैं भाजपा में, शाम को जाते हैं समाजवादी में, और अभी इनकी रैलियों में अरे सुन लो, हमारा टाइम नहीं कम होगा, ध्यान रखना। ये 8 मिनट निश्चित है अतुल जी। ये माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसी शख्स ने वर्तमान मुख्यमंत्री को चप्पलों से पीटने की बात की थी। ये वो शख्स है जब समाजवादी के मंच पे थे तो क्या क्या बात प्रधानमंत्री जी के लिए और मुख्यमंत्री के लिए बोलते थे, ये पूरा देश इन्हें देखा है। और इन लोगों को शर्म नहीं आती पिछड़ों की बात करते हुए। ये वो पिछड़े लोग हैं जो पिछड़ों की बात करते हैं, ये जो भाषा है आप बोल रहे हैं, का काम करते हैं। इसको निकाल दिया जाए, हमारे नेता के तरीका नहीं है माननीय। आप इस तरह की भाषा कृपया करके विधानसभा में इस्तेमाल ना करें, और जो भी आपत्तिजनक शब्द अतुल प्रधान जी द्वारा महिला सशक्तिकरण विषय है, माननीय सशक्तिकरण विषय अतुल प्रधान जी द्वारा जो भी असंसदीय भाषा बोली गई है उसे रिकॉर्ड से निकाल दिया जाए। मैं समाजवादी पार्टी के साथियों से कहना चाहती हूँ कि हम टॉपिक पर रहें। ये भाषा ये निकाल दे माननीय जी, मैंने बोल दिया है। निकाल दे। या तो अतुल प्रधान जी बोलेंगे या तो आप सब लोग बोलेंगे, ऐसे नहीं विधानसभा चलेगी। मुझे आप बोलने दो। अरे मैं अतुल जी सक्षम है अपनी बात रखने के लिए, अगर वो असक्षम है तो आप जवाब दे दीजिए उनकी जगह। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इससे पहले एक और मंत्री जी बोल के गए, नंगा शब्द बोलेंगे, रेप बोलेंगे, अपने आप धर्मात्मा बनेंगे और सबसे लूट मचाएंगे। इनके डिपार्टमेंट में खुली लूट मची हुई है, उसके बारे में गुणगान करेंगे नहीं। जेई से लेकर एएमए से लेकर बाबू से लेकर ये पैसा खाएंगे और दूसरे का अपमान करेंगे। और अतुल जी मुझे लगता है कि जो सब्जेक्ट है वो महिला सशक्तिकरण का। ये इनसे महिला विषय पर बोले, विषय हमने फिर कहा कि महिला सशक्तिकरण पे बोले, महिला सशक्तिकरण पे बोले। अगर महिला सशक्तिकरण पे आपके पास बोलने को कुछ है अतुल जी तब आप बोलें, अन्यथा अगर ओम प्रकाश जी पर ही आप बोलना चाहते हैं तो किसी और दिन डिबेट कर लेंगे। आज सिर्फ महिला की बात होनी चाहिए। आप आ जाए, नहीं तो मुझे लगता है मुझे दूसरे किसी को बुलाना पड़ेगा। ये मत कहिए दूसरे को बुलाना पड़ेगा, ये मत कहिए, क्योंकि पहले वो बोल चुके हैं अफसर। मैं मान्यवर अधिष्ठाता महोदय, महिलाओं के सम्मान में नारी मां है, नारी बहन भी है, नारी घर को चलाने वाली गृहिणी भी है। और हम लोग जब नारी बंधन की बात करते हैं, खास तौर से भाजपा की तरफ से सुनते हैं, तो इन लोगों ने तो ऐसा कर रखा है कि जो महिला पिछले 35 साल से इंसाफ मांग रही हैं, उन्हें आज तक इंसाफ ही नहीं मिल पाया। गुजरात से लेकर जगह जगह घूमती है हमारी माता समान, प्रधान सेवक के घर से, परिवार से, उन्हें आज तक सम्मान नहीं दे पाए। तो दोस्तों, आज की विधानसभा की कार्यवाही ने साफ कर दिया, 24 के झटके ने मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को परेशान किया है। विशेष सत्र बुलाना, महिला कार्ड खेलना, विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं पर निजी हमले करना, सब बता रहा है 27 की राह बीजेपी के लिए कांटों भरी रहने वाली है। अतुल प्रधान ने जिस तरह मंत्री राजभर के दोहरे चरित्र को जनता के सामने रखा, सदन के अंदर सरकार की किरकिरी करा दी है।